इंसानी दुनिया में सबकी अपनी अपनी पसंद और शौक होते हैं, मगर जब जिक्र किसी का बर्थडे मनाने का हो तो हमेशा मानव समाज में हर इंसान द्वारा अपने ही किसी न किसी रिश्तेदार नातेदार का ही जन्मदिन मनाने की बात ही देखने और सुनने में आती है। आज पेश इस कहानी के जरिए मगर मैं आपको हिंदुस्तान से बड़े लोकतांत्रिक और कृषि प्रधान देश के एक मेहनतकश किसान के हैरतअंगेज कहिए या फिर अजीबोगरीब शौक की सच्चाई खोज कर लाया हूं, ताकि यह किसान या उसके परिवार के अजीबोगरीब जुनून की कहानी कहीं हिंदुस्तान की 130 करोड़ आबादी की भीड़ के शोर तक में ही घुट सिमट खोकर न रह जाए। तो चलिए सुनते हैं बीते 26 साल से अपने खस्ता हाल हो चुके ट्रैक्टर का बर्थडे मनाने वाले हिंदुस्तान के किसान ठाकुर हरिवंश सिंह और उनके परिवार की यादगार दास्तान। बड़े दिन के पर्व यानी क्रिसमस की संध्या पर नई दिल्ली में मौजूद TV9 डिजिटल के इस विशेष संवाददाता से पॉडकास्ट की इस कड़ी के वास्ते 25 दिसंबर 2021 को रायपुर हंस गांव से इंटरव्यू रिकॉर्ड कराने के वक्त क्या कहा इस किसान परिवार के मौजूदा मुखिया ठाकुर हरिवंश सिंह ने, आप भी सुनिए ना। देश के एक बढ़ते हुए किसी किसान के मन की बात अपने कानों से। पूरा विश्व आज ईसा मसीह का जन्मदिन मना रहा है और मैं अपने एक ऐसे साथी का जिसने मेरी जिंदगी बदल दी उसका 26वां जन्मदिन मना रहा हूँ। आज से 26 साल पहले मैंने एक ट्रैक्टर लिया था। उससे पहले मैं अपनी खेती बैलों से करता था। आज उस ट्रैक्टर की बदौलत मैं समाज में सम्मानपूर्वक खड़ा हुआ हूं, जिसने मेरी और मेरे परिवार की जिंदगी बदल दी। नमस्कार दोस्तों, यह है TV9 डिजिटल और आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट की इस कड़ी में मैं हूं आप सबका अपना हर दिल अजीज, आपका हरफन मौला दोस्त संजीव चौहान। आपकी ही कहानी को आप तक अपनी आवाज में पहुंचाने वाला संजीव चौहान। पॉडकास्ट की इस कड़ी में भारत के एक प्रगतिशील किसान के चौंकाने या फिर जमाने में किसी को भी हैरान कर देने वाली सच्ची कहानी किस्से के साथ, इस किसान की जिंदगी के हर अनछुए पहलू के साथ बेबाक बानगी भारत के उस किसान या उसके परिवार की जो बीते करीब 120 साल से रह रहा है हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से करीब 250 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर प्रदेश जैसे विशाल सूबे के बरेली जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटे से गांव रायपुर हंस में। ठाकुर बाहुल्य रायपुर हंस गांव के बाशिंदों को मूलभूत या फिर सरकारी सुविधाओं के नाम पर हिंदुस्तान की आजादी के बाद से अब तक अगर कुछ नसीब हो सका तो वो है बरेली जिला मुख्यालय से लिंक करती एक अदद पक्की मगर टूटी फूटी यानी खस्ता हाल पड़ी सड़क, बिजली और एक अदद प्राइमरी व कक्षा 8 तक का सरकारी स्कूल। बाकी सब या जिंदगी की और तमाम जिम्मेदारियां पूरी करने या सुविधाएं जुटाने का बोझ आती जाती रहने वाली सूबे की सरकारों और उनके हुक्मरानों ने रायपुर हंस गांव के किसानों के कंधों पर ही लाद दिया है। जमाने में जब चर्चा हिंदुस्तान के 250 साल पुराने और पिछड़े रायपुर हंस जैसे किसी गांव का छिड़े तो ऐसे में जिक्र करना जरूरी हो जाता है कि देश की आजादी के बाद से सूबे में आती जाती रहने वाली कोई भी हुकूमत आज तक रायपुर हंस गांव की गलियों में सिवाय टूटे फूटे खरंजे के अब तक सीमेंट की सड़कें तक नसीब नहीं करवा सकी है। ऐसे पिछड़े हुए गांव में भी जमाने की भीड़ से अलग कुछ हैरतअंगेज कर गुजरने वाले पुश्तैनी किसान ठाकुर हरिवंश सिंह की बेबाक मुंहजुबानी कहानी मैं आपको सुनाने के वास्ते लेकर यहाँ पहुंचा हूँ। सारा विश्व ईसा मसीह का जन्मदिन मना रहा है। मैं अपने ट्रैक्टर का 26वां जन्मदिन मना रहा हूं, जो कि मेरे लिए एक विजय दिवस की तरह है, जिसने कि मेरे और मेरे परिवार की किस्मत बदल दी। और उस किस्मत बदलने का पूरा श्रेय जो है वो मेरे परिवार के लिए और मेरे लिए मेरे ट्रैक्टर द्वारा ही जाता है, जिसने मेरे लिए समाज में सम्मान से खड़े होने का एक अवसर दिया। TV9 डिजिटल पर पेश पॉडकास्ट के इस कड़ी में बढ़ते भारत के गांव के एक उच्च शिक्षित किसान हरिवंश सिंह की बात सुनकर चौंकिए मत। सच वही है जो आपने सुना और हिंदुस्तान के किसी प्रगतिशील व उन्नतिशील किसान हरिवंश सिंह ने जो कुछ बोला। दरअसल हरिवंश सिंह और उनका परिवार अपने घर में खड़े 26 साल पुराने खस्ता हाल ट्रैक्टर का हर साल जन्मदिन मनाता रहा है।
क्रिसमस वाले दिन इसलिए क्योंकि अब से 26 साल पहले क्रिसमस वाले दिन ही खरीद कर घर लाए गए इस ट्रैक्टर ने किसान हरिवंश सिंह की आने वाली पीढ़ियों की किस्मत तो बदल ही डाली। उनके उन बुजुर्गों के अतीत की कहानियां भी आने वाली पीढ़ियों ने इस ट्रैक्टर के सहारे हमेशा हमेशा के लिए अमिट बना डाली। जो बुजुर्ग अब से 100 साल पहले घर की देहरी पर ट्रैक्टर लाने की उम्मीदों के सपनों को अपनी आंखों में पाले पाले हुए ही इस इंसानी दुनिया से परलोक चले गए, अपना खून पसीना और अपनी जिंदगी की हर तमन्ना और शौक होम करके। उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग से रिटायर्ड हेडमास्टर और पेशे से पुश्तैनी किसान ठाकुर हरिवंश सिंह के अतीत के पन्नों को टीवी9 डिजिटल ने पलटना शुरू किया तो यादों के पीले पड़ चुके फटे पुराने पन्नों पर बहुत कुछ लिखा पढ़ने को मिला। मसलन अब से करीब 120 साल पहले दुनिया में जब आज के कोविड यानी कोरोना सी महामारी प्लेग फैली थी, उस जमाने में हरिवंश सिंह की परदादी मुन्नी देवी, जिन्हें कुनबे में सब लाड़ प्यार से मुन्नी बुआ कहकर बुलाया करते थे, तब के यूपी के मैनपुरी जिले के नगलाधीर गांव में रहती थी। प्लेग की चपेट में आने से घर परिवार में मौजूद 15 में से 13 सदस्यों की अकाल मौत हो गई। वंश वृद्धि और आगे की पीढ़ी सुरक्षित रखने की गरज से तब मुन्नी बुआ अपनी 2.5 महीने के इकलौते जिंदा बचे बेटे और आज के किसान शिवमंगल सिंह, शिवरतन सिंह और हरिवंश सिंह के पिता ब्रजभूषण सिंह को अपने इसी रायपुरहंस गांव में आकर बस गई थी, जो कि उनका मायका था। उस जमाने में मुन्नी बुआ के पास इस रायपुरहंस गांव में रहने के लिए घर के नाम पर एक अदद मढ़िया या कहिए छप्पर की झुग्गी ही नसीब हो सकी थी। कालांतर में इन्हीं मुन्नी बुआ के बेटे ठाकुर ब्रजभूषण सिंह और उनकी पत्नी शांति देवी के परिवार में 3 बेटे शिवमंगल सिंह, शिवरतन सिंह और ठाकुर हरिवंश सिंह व चौथी पुत्री रानी बेटी का जन्म हुआ। किसान हरिवंश सिंह के पिता जिंदगी बसर करने और घर व अपनी पढ़ाई के खर्चे निकालने के लिए सिर पर गेहूं रखकर गांव से 20 किलोमीटर दूर स्थित फरीदपुर कस्बे की बाजार में बेचने जाया करते थे। बाद में यही ब्रजभूषण सिंह, जो अब दुनिया में नहीं रहे, ने पढ़ाई लिखाई पूरी करके उत्तर प्रदेश सरकार के कोऑपरेटिव सोसाइटी विभाग में नौकरी ज्वाइन कर ली और जिंदगी की गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर ले आए। कुछ खेती बाड़ी नसीब हुई तो हल बैल भी खरीद लिए गए। खुद छप्परों मढ़िया में रहकर भी जिनके पुरखों ने किसान पुत्र शिवमंगल सिंह, शिवरतन सिंह और ठाकुर हरिवंश सिंह से बेटों को देहरी पर ट्रैक्टर खरीद कर लाने की हैसियत वाला बना दिया हो, अपनी एक उम्र या जिंदगी को होम करके। आइए सुनते हैं उन स्वर्गीय ठाकुर ब्रजभूषण सिंह के पोते यानी तीसरी पीढ़ी के वंशज और खस्ता हाल 25 साल पुराने ट्रैक्टर का बर्थडे मनाने वाले आज के किसान हरिवंश सिंह के सबसे छोटे बेटे और इन दिनों भारतीय फौज की 20वीं राजपूताना राइफल्स में सूरतगढ़ राजस्थान में नायक के पद पर तैनात अविनेश सिंह कन्हैया के मन की बात। सर, इसके पीछे कारण ये है ट्रैक्टर का बर्थडे मनाने का कि जैसा कि आपको पता होगा कि पुराने समय में कृषि संयंत्र जो थे वो पुराने और उस समय के हिसाब के थे। उपकरण पुराने हल और बैलों से खेती हुआ करती थी। तो सर, उस समय जो हमारे 25 दिसंबर 1995 को जो हमारे घर में ये ट्रैक्टर आया था, तो ये साक्षात सर हमारे घर में हमारे माता पिता के लिए, हम सब के लिए एक भगवान के रूप में आया था, जिसने सर हमारे लिए हर तरफ से समाज में हमें प्रतिष्ठा दी, सम्मान दिया और उन्नत खेती की तरफ हमारे लिए आगे बढ़ाया। कभी खेत खलियानों में छप्पर में रहने वाले किसान परिवार की देहरी पर आज 2-2 ट्रैक्टर खड़े होने की खुशी के आलम को वही समझ सकता है जिसने या जिसके पुरखों ने अपनी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य खूबसूरत बनाने के लिए खुद की ख्वाहिशें सुहा कर दी हों। सुनिए ब्रजभूषण सिंह के पोते युवा भारतीय फौजी अविनेश सिंह उर्फ कन्हैया की मुंह जुबानी। सर, एक किसान परिवार के नाते, एक किसान पुत्र होने के नाते ये जो हमारा दिन है, ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा दिन है, जिसको मैं हमेशा अपनी यादों में हमेशा समेट के रखना चाहता हूँ। ये एक इतना बड़ा दिन है जिस दिन ये हमारा घर में ट्रैक्टर आया था और तब से हम नित नए उन्नति के मार्गों पर चल रहे हैं। एग्रीकल्चर, खेती के रूप में भी हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और एक किसान परिवार जिसका कि एक सपना होता है कि हम आगे बढ़ें, तो सर उस सपने को इस ट्रैक्टर ने हमारे साकार किया है और हम हर रूप से समाज में प्रतिष्ठा, सम्मान हमें इसने दिलाया है ट्रैक्टर ने। और हमारे लिए सर ये बहुत ही बड़ा दिन है, इसलिए हम हमेशा
अपने इस ट्रैक्टर की यादों को संभाल के रखना चाहते हैं सर। गुजर चुके 26 साल में अब तक बेनागा हर साल अपने पुराने ट्रैक्टर का बर्थडे मनाते आ रहे और अब 2 ट्रैक्टर के मालिक किसान पुत्र भारतीय थल सेना की राजपूताना राइफल रेजिमेंट से रिटायर्ड अभिषेक सिंह, उनके छोटे भाई 35 साल के अखिलेश सिंह उर्फ गोपी भी हर साल दिसंबर आते ही जुट जाते हैं खेती किसानी की बाकी तमाम काम छोड़कर अपने पहले और 26 साल पुराने ट्रैक्टर का बर्थडे धूमधाम से मनाने की तैयारियों में। जमाने की भीड़ से हटकर पॉडकास्ट की इस कड़ी में पेश खून पसीने की गाढ़ी कमाई से आगे बढ़ने वाले किसी हिंदुस्तानी किसान की हैरतअंगेज कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना ना भूलें। और हाँ, TV9 डिजिटल सब्सक्राइब करना भी तो आपको याद रखना है। पॉडकास्ट की ऐसे ही किसी और कड़ी के साथ मेरे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान के लौट कर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।